बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप जी। तो बेटे आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में बेटे जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है हमारे पास मॉड्यूलस के बारे में। मॉड्यूलस क्या है बेटे? उर्दू मीडियम वाले बच्चे अगर देखें तो हमारे पास ये है कि अगर z इक्वल x प्लस आयोटा वाई हो, मतलब कि वो जो z की ये वैल्यू है जिसमें रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों नंबर्स आ जाते हैं, रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इससे जाहिर करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर मीन्स के जो रियल वैल्यू है उसका स्क्वेयर प्लस जो इमेजिनरी नंबर है उसका जो स्क्वेयर है, और उसका अगर ले लिया जाए स्क्वेयर रूट तो इसे हम इस जी का मॉड्यूलस कहेंगे। और इसे शो यूँ करवाया जाता है कि जी लिख के इसकी साइड्स पे यूँ बार्स लगा दी जाती हैं। सो बेटे कहीं पे भी हमने मॉड्यूलस फाइंड करना है तो ये आपने ख्याल करना है कि हमने जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर ले लेना है, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर ले लेना है और उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ये ज़रा देख लें कि आप कैसे लिखेंगे कि इफ़ जी इक्वल एक्स प्लस वाई आयोटा या आयोटा वाई हो, देन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट अगर हम लें मीन्स के रियल वैल्यू का स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का अगर हम स्क्वेयर लें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कहलाता है। वो दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस बन जाता है जी। तो बेटा ये मॉड्यूलस की डेफिनेशन थी। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। सबसे पहले बेटे हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं जी। वो कह रहे हैं कि गिवन नंबर्स का मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो जी बेटे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से जी। तो बेटे वो कह रहे हैं जी फाइंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास 4 + 3 आयोटा। सबसे पहले बेटे हमने इसे जी के इक्वल लेट कर लेना है, फ़र्ज़ कर लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे लेट, उर्दू मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिख लेंगे फ़र्ज़ किया। इसे जी के इक्वल लिख दिया है। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो मॉड्यूलस है उसे यूँ बार्स की मदद से शो करवाया जाता है। तो हमने जी की दोनों साइड पे बार्स ले ली और अब हम इसका मॉड्यूलस लिखेंगे। तो मॉड्यूलस में बेटे हमने क्या कहा है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 3 है तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बेटे 16 आ गया हमारे पास, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया। 16 और 9 को हमने प्लस किया तो वो 25 हो गया। 25 को बेटे हमने स्क्वायर रूट जब सॉल्व करना है तो वो आ जाएगा 5। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो -5 - 4 आयोटा। इसे भी बेटे फ़र्ज़ कर लेना है, लेट कर लेना है जी के इक्वल। देन इसका जब हम मॉड्यूलस लेंगे तो जी को यूँ बार्स की मदद से जाहिर कर दिया है। इधर रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर। देखिए माइनस था ना तो माइनस इनके साथ ही आएगा। अब यहाँ पे देखें जी माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर 25। देन ये प्लस वैसे का वैसे यहाँ पे अगेन माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16। 25 और 16 को बेटे जब हम प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 41। 41 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसे ऐसे भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बेटे चलें तो 3/5 - 4/5 आयोटा। इसे हमने लेट कर लिया है जी के इक्वल। देन मॉड्यूलस लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट वैसे ही प्लस में है वो वैसे ही लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट जो है वो माइनस में है तो उसका माइनस उसके साथ ही रहेगा। सो बेटे 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 और आगे था 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इसका बेटे जब हम एलसीएम लेंगे तो 25 सेम वैल्यू है बटे में तो वो वैसे ही आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू 9 + 16। आपको ये ऑलरेडी बता चुके हैं, ये एलसीएम का रूल होता है कि बटे में एक जैसी वैल्यू हो तो बटे के ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसी की वैसी ही आ जाती हैं। और स्क्वायर रूट भी वैसे ही आ गया। 16 और 9 को प्लस किया 25 आ गया, ओवर में भी 25 है। ये बेटे कटिंग हो गई इसकी, वो 1 हो गया। 1 का स्क्वायर रूट भी हमारे पास 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो -2√- 3 आयोटा। बेटे इसे लेट कर लिया जी के इक्वल। देन हमने वही रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट है जी हमारे पास -2√, इमेजिनरी पार्ट है जी -3 का स्क्वायर। उसका स्क्वायर आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और ये 2 जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये 2 बच गया।
माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये 2 जो है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो बाकी 3 बच गया। 3 और 2 मिलके 5 हो गया। 5 भी किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए हम इसे वैसे का वैसा ही छोड़ देंगे। इसके साथ ही बेटे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया 1.3 एक्सरसाइज का। अब हम चलते हैं जी 1.3 के ही नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, वो कह रहे हैं कि इफ़ z1 इक्वल 2 + 7 आयोटा एंड z2 इक्वल 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई। हमने वेरीफाई करना है कि ये साइड्स आपस में जो उन्होंने वैल्यूज़ दी हैं इनके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि इनकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो बेटे फर्स्ट पार्ट की तरफ अगर हम चलते हैं तो उसमें है z1 + z2 कंप्लीट इसका कॉन्जुगेट है। ये जो ऊपर बार गिवन होती है ये कॉन्जुगेट की होती है, और इक्वल हमने प्रूव करना है कि z1 और कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, मतलब इन्हें पहले प्लस करके फिर उसका कॉन्जुगेट लें, या दोनों का पहले कॉन्जुगेट लेके फिर उनके आंसर्स को प्लस करें। दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम आएगा। सो बेटे क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, जो कि है हमारे पास z1 + z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम इसमें z1 + z2 फाइंड कर लेंगे। ये देखें जी, हमने लिख दिया z1 + z2, पहले z1 की वैल्यू, देन प्लस की जगह पे प्लस, फिर z2 की वैल्यू। अभी वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर ही रखी हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको खोल के बताएंगे। 2 वैसे का वैसे ही, +7 आयोटा +4 और ±-3 आयोटा। यहाँ पे बेटे अगर रियल पार्ट्स को सॉल्व करें तो 2 रियल पार्ट है और 4 रियल पार्ट है, 4 और 2 मिलके 6 हो गए। इमेजिनरी पार्ट्स की बात करें तो 7 आयोटा इमेजिनरी है और 3 आयोटा। 7 में से 3 माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 4 आयोटा। अब बेटे हमने ले लेना है इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेने के लिए दोनों साइड पे ये देखें, ये ऊपर कॉन्जुगेट का साइन है, ये अप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने ये बार ऊपर से हटानी है तो 6, और जैसी बार ये हटेगी तो क्या होगा, जो अयोटा वाली वैल्यू का साइन है वो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 6 - 4 आयोटा। कॉन्जुगेट में हमने क्या किया, जो भी अयोटा वाली वैल्यू है आपने उसका साइन चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस में लिख देना है, माइनस है तो प्लस में लिख देना है। अब बेटे चलते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि है z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। z1 की वैल्यू बेटे लिखी 2 + 7 आयोटा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा दिया, प्लस ये z2 की वैल्यू लिखी 4 - 3 आयोटा और उसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा दिया। इनका बेटे अलग अलग कॉन्जुगेट है, तो इट मीन्स के पहले हमने इनके कॉन्जुगेट्स को सॉल्व करना है। 2 आ गया, कॉन्जुगेट हटाया तो प्लस की जगह पे माइनस आ गया 7 आयोटा। 4 आ गया, कॉन्जुगेट हटाया तो माइनस की जगह पे प्लस आ गया 3 आयोटा। 2 और 4 मिलके 6 हो गए। 7 आयोटा में से 3 आयोटा को माइनस किया तो ये 4 आयोटा आ गया। देखिए बेटे लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आया था, 6 - 4 आयोटा। राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया है, 6 - 4 आयोटा। इट मीन्स के दोनों को प्लस करके देन कॉन्जुगेट लो, या दोनों को अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर उन्हें प्लस कर लो, हर सूरत में आपका आंसर सेम आएगा। सो हमने प्रूव्ड में लिख दिया कि z1 + z2 कॉन्जुगेट इक्वल z कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। अब बेटे हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलें तो उसमें है जी z1 z2 कॉन्जुगेट इक्वल z कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से ही मिलता जुलता है, फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे सेंटर में प्लस का साइन था, यहाँ पे कोई साइन नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। जी तो बेटे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं z1 z2 कॉन्जुगेट। तो बेटे पहले z1 z2 फाइंड कर लेते हैं। z1 की वैल्यू हमने लिख दी, z2 की वैल्यू लिख दी। पहले बेटे ये देखें 2 को लिया, उसे इस पूरी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। देन 7 आयोटा को लिया और इसे इस पूरी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 * 8, 2 3 * 6, 7 आयोटा आ गया। 7 4 * 28, 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3 * 21, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब बेटे 8 वैसे ही है, हमने इसके इमेजिनरी पार्ट्स को जब सॉल्व कर लेंगे तो 28 में से 6 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 22 आयोटा। 21 वैसे ही है, अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। 8 भी वैसे ही है, 22 आयोटा भी माइनस माइनस प्लस 21 को 1 से किया तो 21। अब बेटे इसके रियल पार्ट्स देखें तो 8 है और 21 है, दोनों प्लस के हैं, दोनों को हमने प्लस कर लिया तो वो आ गया 29।
और ये प्लस 22 आयोटा। अब बेटे ये देखें हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया है। कॉन्जुगेट जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो 29 ये आयोटा वाली रकम का साइन चेंज होके ये आ जाएगा -22 आयोटा। ये देखें 29 -22 आयोटा आ गया। ये हो गई सॉल्व इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटे चलते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। सो बेटे राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट मीन्स के पहले Z1 की वैल्यू देन Z2 की वैल्यू दोनों के ऊपर सेपरेटली कॉन्जुगेट लगा दिया कि पहले हम इनका कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे फिर उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। इसका बेटे कॉन्जुगेट सॉल्व किया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। इसका कॉन्जुगेट सॉल्व किया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। इन्हें अब बेटे हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू के साथ, उसके बाद 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा के साथ इस पूरी वैल्यू के साथ। 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, -7 4 ज़ार 28 और माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ार 21। और आयोटा को जब हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। बेटे 28 में से 6 माइनस हुआ, क्योंकि ये दोनों इमेजिनरी हैं तो 28 में से 6 माइनस हुआ -22। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, ये 21 वैसे ही आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। अब बेटे देखिए ये इमेजिनरी पार्ट बस यही था, वो हमने ये लिख दिया 8 और 21। ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, दोनों प्लस में ही हैं तो दोनों को प्लस करके 29 आ गया हमारा। यहाँ पे देखें जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था वो क्या था 29 - 22 आयोटा। सेम उसी वे में राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास आ गया 29 - 22 आयोटा। दोनों साइड्स के आंसर सेम, सो हम लिख सकते हैं कि Z1 Z2 कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। थर्ड पार्ट की तरफ बेटे चलें तो Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट, ये देखें ब्रैकेट लगा के ना उसके बाहर कॉन्जुगेट है, और यहाँ पे Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड को बेटे देखें तो पहले हमने फाइंड करना है Z1 ओवर Z2। Z1 की वैल्यू लिख दी हमने, ओवर में Z2 की वैल्यू लिख दी। सबसे पहले बेटे हम इसे रेशनलाइज करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके इसके आयोटा वाली रकम का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उससे डिवाइड भी कर देंगे। 2 + 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3 आयोटा के साथ, और 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + 3 आयोटा के साथ। तो बेटे 2 4 पहले हम 2 को लेंगे और इसे इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम 7 आयोटा को लेंगे उसे इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ओवर में हमारा फार्मूला बन जाएगा a² - b²। ये देखें ना a + b × a - b, a की जगह पे 4 आ गया, b की जगह पे 3 आयोटा आ गया। अब बेटे हमने इसे मल्टीप्लाई करना है तो 2 4 ज़ार, ये देखें यहाँ पे इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 7 आयोटा + 7 4 ज़ार 28, 7 आयोटा + 7 3 ज़ार 21, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का स्क्वायर आ गया। ओवर में 4 स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर 9 आ गया, और आयोटा स्क्वायर आ गया। 8 भी वैसे ही है। इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं 28 और 6 दोनों को प्लस कर लिया, 34 आ गया, + 21 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16, -9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस आ गया। 8 वैसे ही है, 34 आयोटा भी वैसे ही है, + -21 आ गया, ये 16 - + 9 1 ज़ार 9। 21 में से बेटे 8 माइनस किया तो -13 आ गया, ये 34 आयोटा, 16 और 9 को प्लस किया 25 आ गया। रियल पार्ट के नीचे ये बटा सेपरेट कर दो, इमेजिनरी पार्ट के नीचे ये बटा सेपरेट कर दो, तो -13 ओवर 25 और इधर 34 ओवर 25। अब बेटे हमने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, तो -13 ओवर 25 वैसे का वैसा ही, और आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो गया, ये प्लस में था तो यहाँ पे ये माइनस में हो गया। अब बेटे चलते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट, मतलब पहले सेपरेटली दोनों का कॉन्जुगेट हमें चाहिए, फिर हम उन्हें डिवाइड करेंगे। पहले Z1 लिखा बेटे, Z1 का कॉन्जुगेट देखें, जब कॉन्जुगेट लिया तो आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो गया। फिर Z2 लिया, उसका जब कॉन्जुगेट लिया तो उसके जो आयोटा वाली वैल्यू थी उसका साइन चेंज हो गया। अब बेटे हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। ये लें जी, Z1 का कॉन्जुगेट लिखा, ओवर में Z2 का कॉन्जुगेट लिख लिया। देन बेटे हमने इसे रेशनलाइज कर लेना है। इसका कॉन्जुगेट जो डिनोमिनेटर होता है, जो बटे के नीचे वाली वैल्यू होती है, उसका कॉन्जुगेट मीन्स कि आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और
डिवाइड भी कर देते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवर में जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो बेटे यहाँ पे पहले हम 2 को लेंगे, उसे इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन -7 आयोटा को लेंगे और इसे इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवर में देखें a + b × a - b, तो फार्मूला बन गया a² - b² का। 2 4 = 8, 2 3 = 6, 7 4 = 28, 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस, 7 3 = 21, 7 आयोटा का स्क्वायर आ गया। ओवर में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 7 आयोटा स्क्वायर। 8 वैसे ही है, 28 आयोटा 6 आयोटा, दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, दोनों के साथ वैल्यू माइनस की है। जब सेम वैल्यू सेम साइन हो, सेम वैल्यू मतलब सॉरी अलामतें हों, तो दोनों वैल्यूज़ प्लस में हो जाती हैं। दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस था तो दोनों वैल्यूज़ प्लस हो गई। 28 और 6 को प्लस किया तो 34 आ गया, साथ आयोटा है, प्लस 21 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। ओवर में 16 है, माइनस है, 9 है और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। 8 - 34 आयोटा प्लस माइनस, -21 को 1 से किया तो 21, 16 माइनस माइनस प्लस, 9 1 = 9। 8 बेटे प्लस का, 21 माइनस का, यही दोनों रियल पार्ट्स हैं, तो 21 में से 8 माइनस किया तो यहाँ हमारे पास आ गया -13, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था। -34 ये वैसे ही आ गया। ओवर 25 रियल पार्ट के नीचे बटा सेपरेट, इमेजिनरी पार्ट के नीचे बटा सेपरेट। रियल पार्ट आ गया जी -13 ओवर 25 और इमेजिनरी आ गया जी -34 ओवर 25। सो बेटे अब देखें ज़रा, यहाँ पे हमारा आंसर आया था -13 ओवर 25 और -34 ओवर 25 आयोटा। सेम उसी वे में अब अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे आंसर हैं -13 ओवर 25 ओवर -34 ओवर 25 आयोटा। दोनों साइड सेम हो गई। इट मीन्स कि आप पहले इनका कॉन्जुगेट ले लो या दोनों का कॉन्जुगेट लेके, मतलब पहले दोनों को डिवाइड करके देन उसका कॉन्जुगेट लो, या दोनों का कॉन्जुगेट लेके फिर उन्हें डिवाइड करो। दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम आएगा। सो बेटे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग लाजमी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।